Hello, hello everyone. Welcome to the new class. Welcome to this class of Growing Together with Shrish. और आज के हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एंडोजीनियस पाथवे एंड एक्सोजीनियस पाथवे ऑफ एमएचसी प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए वैसे ये टॉपिक काफी एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि इससे सवाल आएगा ही आएगा, बट इससे सवाल बन सकता है और बनेगा तो अच्छा सवाल बनेगा। पार्ट सी में ये सवाल बन सकता है, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस पाथवे को एक रफ आइडिया से देखने की कोशिश करें सबसे पहले, तो हमें क्या समझ में आता है कि देखिए एंडोजीनियस पाथवे वो जनरली अपना जो मॉलिक्यूल है वो क्लास 1 एमएचसी के साथ अपना शो करते हैं मॉलिक्यूल, और एक्सोजीनियस पाथवे में क्लास 2 एमएचसी के साथ अपना मॉलिक्यूल शो करते हैं। ठीक है, देखते हैं दोनों को पैरेलली देखते हैं। एंडोजीनियस एंटीजन इज डिग्रेडेड बाय प्रोटियोसोम, ये आपको प्रोटियोसोम दिख रहा है यहाँ पे, राइट। ये एंडोजीनियस एंटीजन है, ये जो आपको ग्रीन रिबन शेप का दिख रहा है यही एंडोजीनियस एंटीजन है। इसको प्रोटियोसोम पहले डिग्रेड कर देगा। पेप्टाइड इज ट्रांसपोर्टेड टू आरईआर वाया टैप। देखिए टैप एक तरह का चैनल टाइप का है जिससे ये पेप्टाइड ट्रांसफर होगा। कहाँ से? आरईआर। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? आरईआर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्लास 1 एमएचसी अल्फा चेन बाइंड्स टू कैलनेक्सिन and ERP57, then to beta microglobin, calnexin dissociates, calreticulin and tepacin binds, MHC captures peptide, chaperones dissociate। अब देखिए ये आपका कैलरेटिकुलिन है, ये आपका ERP57 है। ठीक है, क्लास 1 एमएचसी के साथ सबसे पहले आपका कैलनेक्सिन और ERP57 बाइंड रहेगा। ठीक है, बीटा माइक्रोग्लोबिन के बाइंड होने के बाद आपका कैल नेक्सिन हट जाएगा और कैल रेटिकुलिन आ जाएगा टेपैक्सिन के साथ। ठीक है, ये आपका छोटा सा ये जो ब्लू कलर का मॉलिक्यूल है ये टेपैक्सिन। ठीक है, इसके बाद ये सारे का सारा मॉलिक्यूल एक बन जाएगा। एमएचसी जो है पेप्टाइड को कैप्चर कर लेगा, ये इसने पेप्टाइड को कैप्चर कर लिया ग्रीन कलर के पेप्टाइड को, और सारे के सारे शेपरॉन्स जो हैं, शेपरॉन्स क्या है? शेपरॉन्स वो प्रोटीन्स है जो प्रोटीन फोल्डिंग में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो डिसोसिएट हो जाएंगे। अब देखिए ये पूरा एक आपका आरईआर में आया था, अब ये सीधा आपका गोल्गी एपेटेस में जा रहा है। तो क्लास 1 एमएचसी पेप्टाइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द आरईआर टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा रहा है। ठीक है, ये आपको सारी चीजें समझ में आई। एंडोजीनियस पेप्टाइड आया, एंडोजीनियस एंटीजन आया, सॉरी, प्रोटियोसोम ने उसको पेप्टाइड में चेंज कर दिया, टैप के थ्रू वो पेप्टाइड आया, कैलनेक्सिन और ERP57 बाइंड किया, उसके बाद बीटा माइक्रोग्लोबिन बाइंड किया, कैल नेक्सिन को हटाया, कैलरेटिकुलिन को लेके आया, पेप्टाइड एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में गया, उसके बाद वो क्लास 1 एमएचसी कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो आपसे एक बेसिक सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो पाथवे है आरईआर से गोल्गी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अगर वो हम डिस्टर्ब कर दें या उसका एक पर्टिकुलर जो जीन्स है या जो मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं उसको हम तोड़ दें या उसको हम डिलीट कर दें, तो क्या पाथवे इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। तो आपका क्लास 1 एमएचसी का जो पाथवे है वो इफेक्ट होगा। अब आता है दूसरे पे। देखिए एक्सोजीनियस पाथवे फॉर क्लास 2 एमएचसी, पहले तो इनका डिफरेंस ही देख लेते हैं। क्लास 2 एमएचसी हैज अल्फा एंड बीटा बाइंड इनवेरिएंट चेन ब्लॉकिंग द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंडोजीनियस एंटीजन। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्लास 2 एमएचसी के अल्फा और बीटा जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ब्लॉक करके रखते हैं उस एरिया एंड बाइंड द इनवेरिएंट चेन ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ द एंडोजीनियस एंटीजन, यानी एंडोजीनियस एंटीजन क्लास 2 पे बाइंड ना कर पाए, इस वजह से उनको ब्लॉक करके रखा जाता है। एमएचसी कॉम्प्लेक्स इज रूटेड टू थ्रू गोल्गी टू एंडोसाइटिक पाथवे कंपार्टमेंट्स। उसके बाद वही गोल्गी के थ्रू ये एंडोसाइटिक पाथवे कंपार्टमेंट में आता है। इनवेरिएंट चेन इज डिग्रेडेड लिविंग क्लिफ फ्रैगमेंट, यानी इनवेरिएंट को आपने काट दिया, डिग्रेड कर दिया और एक क्लिफ फ्रैगमेंट छोटा सा रह गया। उसके बाद HLA-DM मीडिएट्स एक्सचेंज ऑफ क्लिप फॉर द एंटीजेनिक पेप्टाइड, यानी HLA-TM आया और उसने अपने पेप्टाइड्स को क्लिप के साथ एक्सचेंज किया,
और वो पेप्टाइड जाके क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो हो गया, प्रेजेंट हो गया। एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या है, इसको जरा थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, एंटीजेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करती है। एंटीजेंस के अगेंस्ट वो रिएक्ट कैसे करेंगी, जब उन्हें एमएचसी प्रेजेंट करवाएगा कि देखो ये एंटीजन है, ये बॉडी के लिए खतरनाक है, इसके लिए इम्यून सिस्टम को सर्विलेंस पे डालो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे जो फोर्सेस होते हैं उसमें जो हमारे जो जितने भी फोर्सेस हैं वो फोर्सेस की तरह ही काम करता है। जब तक रडार पे किसी एनिमी का कोई सिग्नल आएगा नहीं, तब तक हमारे फोर्सेस उसको किस तरह से वो कर पाएंगे। जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, या जो हमारे ड्रोन सिस्टम्स है, या जो हमारे जो एंटी ये एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, वो कैसे किसी सिस्टम को डायग्नोस करते हैं कि भैया ये खतरनाक है। उनके पास कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन का तरीका होता होगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी एंटीजन को प्रेजेंट करा जा रहा है और सेल को दिखाया जा रहा है कि भाई साहब ये खराब चीज है, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो। तो वही प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बताया। कुछ एंडोजीनियस एंटीजेंस होते हैं जो हमारे अंदर ही शरीर के होते हैं, और कुछ एक्सोजीनियस एंटीजेंस होते हैं जो कि शरीर के बाहर के होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टैप, जिसमें जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है, उसके बारे में देख लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम टाइप का है। पहली बात तो ये हेट्रोडाइमर है, हेट्रोडाइमर है। अब ये कह सकता है टैप is a heterodimer, is a homodimer, is a monomer, is a heterotrimer, is a heterotetramer। बहुत ही बेसिक सवाल बनेगा पर बन जाएगा। तो ये टैप एक हेट्रोडाइमर है, एंकर्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो यही बोल देगा कि एंकर्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी एपरेटस, एंकर्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। दो जीन से इनकोड किया जाता है, ये आपका टैप 1 है और ये आपका टैप 2 है, ठीक है। एटीपी बाउंडेड है, ठीक है। तो साइटोसोलिक डोमेन ऑफ ईच ऑफ द टैप सब यूनिट contains ATP binding site and the peptide transport depends on the hydrolysis of the ATP, ठीक है। In the cytosol, association of beta 1I, beta 2I and beta 5I, beta 1I, beta 2I and beta 5I, जो कलर्ड में आपको स्पीयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सचेंज करते हैं, कैटालाइज करते हैं specifically for the production of peptides that bind to class 1 MHC molecules, ठीक है। These peptides are translocated by TAP into the RER lumen, where in the process mediated by several other proteins they will associate with the class 1 MHC molecule, ठीक है। ये आपका सारा का सारा आ गया। प्रोटीन आया, ये प्रोटियोसोम आया, इसने पेप्टाइड में किया, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई, टैप्स के थ्रू आया और टैप ने जो है वो फिर काम किया। पहले किसको बाइंड करता है, पहले कैलनेक्सिन और ERP57 को बाइंड करता है, उसके बाद कैलनेक्सिन हटता है, कैलरेटिकुलिन आता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, एंडोसाइटिक वेसिकल में जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाता है, उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है। ये MHC1 और MHC2 का क्लास 2 और क्लास 1 का बाइंडिंग साइट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये देखिए। ये आपका क्लास 1 और क्लास 2 का बाइंडिंग साइट है, और उसके बाद ये बोथ क्लासेस मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इन द इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, ठीक है। ये आपका अल्फा 1 अल्फा 2 है, अल्फा 1 बीटा 1 है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने पीछे एक चीज पढ़ी, क्लिप। क्लिप क्या होती है, क्लिप वो प्रोटीन होती है जो कि ग्रुप में बाइंड रहती है MHC क्लास 2 के, एज इट इज असेंबल्ड एंड क्लास and carried to the cell surface. It prevents other peptides from binding and associating with class 2 molecules until it encounters endocytosis protein when clip is digested and removed from the group. समझिए बात को। क्लैथरिन कोटेड आपके जो वेसिकल्स हैं उनके साथ आपका आया अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम में आया, और उसके बाद आपका लेट एंडोसोम में पीएच का वो हुआ। इन दोनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ एंटीजेनिक पेप्टाइड्स इन द एक्सोजीनियस प्रोसेसिंग पाथवे। इंटरनलाइज्ड एक्सोजीनियस
antigen are moved through several acidic compartments ending in a specialized M2C late endosome. ये आपका M2C late endosome है, where it is degraded into peptide fragments with associate with the MHC class 2 molecules transported in the vesicles from the Golgi complex. The cell shows here is a B cell which internalizes antigen by receptor mediated endocytosis with a membrane bound antibody functioning as an antigen specific receptor. ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू आता है, अर्ली एंडोसोम से लेट एंडोसोम जाता है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही आपका थोड़ा बड़े में डायग्राम है। और अब हम आते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट चीज पे, क्लिप की हम असेंबली की बात करते हैं। तो देखिए ये आपके क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स हैं, अल्फा और बीटा चेन, इनवेरिएंट चेन इन पे आती है, इनसे चिपक जाती है, फिर वो डिग्रेड हो जाती है, क्लिप बचता है, क्लिप जो है वो पेप्टाइड से चेंज करवाता है। यहाँ पे दो चीजें HLA-DO और HLA-TF। मैं फटाफट से इस चीज को पढ़ देता हूँ। तो विद इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो रही है, अनन्यूली सिंथेसाइज्ड क्लास 2 MHC बाइंड टू इनवेरिएंट चेन। ठीक है, the bound invariant chain prevents premature binding of peptides to the class 2 molecule and helps to direct the complex to endocytic compartments containing peptides derived from exogenous antigens। दो बातें हो रही हैं। पहली बात तो क्लिप करती क्या है, द बाउंड इनवेरिएंट चेन का बाइंडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ पेप्टाइड्स रोकती है, दूसरी बात ये हेल्प करती है डायरेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ एंडोसाइटिक कंपार्टमेंट्स derived from exogenous antigen। फिर डाइजेशन होता है, क्लिप लीव करती है जो स्मॉल फ्रेगमेंट है रिमेनिंग इन द बाइंडिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। HLA-DM क्या है, ये एक नॉन क्लासिकल MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल है। पहली बात तो क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है, that present within the M2C compartment mediates exchange of the antigenic peptide for clip। क्लिप हटेगा, इसके एंटीजेनिक पेप्टाइड्स आके चिपक जाएंगे। ठीक है, द नॉन क्लासिकल क्लास 2 मॉलिक्यूल HLA-DO, ये रहा HLA-DO जो पिंक कलर में दिखा रखा है, may also act as a negative regulator of class 2 antigen processing binding to HLA-DM। ठीक है, inhibiting its role and association of the clips। ठीक है, ये आपका ये है कि HLA-DM जो है ये तो प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, HLA-DO ये प्रोसेसिंग में हेल्प नहीं करता है। स्टेटमेंट वाइज सवाल आएंगे, चार स्टेटमेंट बना देंगे। पहला स्टेटमेंट बना देगा, exogenous antigens are presented by क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आएगा, इनवेरिएंट चेन हेल्प्स इन ब्लॉकिंग द प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा, HLA-DO acts as a positive regulator of antigen processing and HLA-TM acts as a negative regulator of antigen processing, गलत स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट आ जाएगा, this processing helps to actually present the cell to the CD4 molecules। चौथा स्टेटमेंट सही है। नेम द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस तरह से ABCD करके आ सकता है। मैच द कॉलम में आने की चांसेस कम है, बट हर स्टेटमेंट वाइज से आ सकता है। ठीक है, अब ये बाकी की चीजें हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखिए। छोटे से एक डायग्राम में बनाने की कोशिश की, एंडोजीनियस प्रेजेंटेशन है MHC1 का। इनसाइड द सेल है, ब्रोकन इनटू पेप्टाइड बाय प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम क्या होता है, एक मशीनरी होती है जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ती है। पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट होता है RER में थ्रू टैप ट्रांसपोर्टर, अल्फा चेन कैलनेक्शन को बाइंड होती है, देन कैलनेक्शन के साथ साथ ERP57 को भी। उसके बाद बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन आता है, कैलनेक्शन लीव हो जाता है, कैलरेटिकुलिन आता है, ERP टेपेसिन के साथ बाइंड होता है, उसके बाद MHC1 के साथ जाता है, सारे शेपनॉन्स हट जाते हैं, वो कॉल कैपिटल्स के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है। CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट हो गया। पॉज करेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड, इस चीज को देखेंगे। आगे चलते हैं, MHC2। MHC2 का एक्सोजीनियस प्रेजेंटेशन कैसे है, अल्फा और बीटा चेन्स इनवेरिएंटली लाई करते हैं, ब्लॉक करता है किस किस चीज को, पहली बात तो प्रीमेच्योर बाइंडिंग को, दूसरी बात हेल्प करता है एंडोसाइटोसिस में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है एलाइ कॉम्प्लेक्स का वाया गोल्गी टू एंडोसाइटोप्लाज्म में, इनवेरिएंट चेन डिग्रेड होता है जो कि क्लिप छोड़ता है, क्लिप जो है
MH2 के ग्रुप में जाके बाइंड करता है। एक्सोजीनियस एंटीजन इज टेकन बाय एंडोसाइटोसिस एंड इज डिग्रेडेड इनटू पेप्टाइड्स इनसाइड वेसिकल्स। HLA-DM रिमूव करता है, वो क्लिप HLA-DM क्या होता है, वो अपने एंटीजन को क्लिप के साथ एक्सचेंज करता है, रिमूव नहीं करता, एक्सचेंज करता है, ठीक है। उसके बाद MHC2 कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके शिफ्ट करता है, और MHC2 अपना एंटीजन जो है वो CD4 हेल्पर टी सेल्स को जाकर प्रेजेंट कर देता है। ओके ओके, द लेक्चर इज फिनिश फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मुझे लगता है आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी। इसके PDF नोट्स भी अवेलेबल है, कमेंट करिए हैशटैग PDF या हैशटैग नोट्स फॉर PDF वर्जन ऑफ दिस फाइल, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज अगेन हैप्पी लर्निंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए। मेरा जो एम है आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलवाना, आप लोगों का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।